आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जो कि ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रतन टाटा जी की, जिन्होंने देश को नमक से लेकर कार हर चीज का तोहफा दिया। वही टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और आज ये करोड़ों दिलों में बसते हैं। तो आज की वीडियो में हम उनके जीवन की इंस्पिरेशनल कहानी, बिजनेस में उनकी लीडरशिप, सक्सेस और समाज के लिए उनके योगदान पर बात करने वाले हैं। चलिए शुरू कर देते हैं। भारत के इस महान रत्न का जन्म 28 दिसंबर 1937 को टाटा परिवार में हुआ था। इनका शुरुआती जीवन बेहद ही साधारण था। जी हाँ, उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से डिग्री हासिल करी, जिसके बाद उन्होंने अमेरिका में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट की पढ़ाई करी। पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वो भारत लौटे तो उन्होंने बड़े बड़े पद संभालने के बजाय टाटा स्टील की फैक्ट्री में काम करना पसंद किया। वहां पर उन्होंने जमीन पर काम करते हुए अपने वर्कर्स की जिंदगी को करीब से जाना। यही सादगी और जमीन से जुड़ाव उनकी लीडरशिप स्टाइल की सबसे बड़ी खासियत थी। अब हम बात करते हैं रतन टाटा जी के सबसे फेमस प्रोजेक्ट की, जो कि था टाटा नैनो। रतन टाटा ने देखा कि भारत में तो कई परिवार ऐसे हैं जिनके पास कार खरीदने के पैसे नहीं हैं। उनका सपना था कि हर भारतीय परिवार के पास अपनी कार हो। इसी सोच से टाटा नैनो का जन्म हुआ, जिससे कि दुनिया की सबसे सस्ती कार कही गई। ये कार सिर्फ 1 लाख की कीमत पर बाजार में आई थी। वहीं साल 2008 में जब दुनिया आर्थिक मंदी से जूझ रही थी, तब रतन टाटा ने एक जबरदस्त कदम उठाया। असल में उन्होंने जगुआर लैंड रोवर को खरीद डाला। उस समय ये ब्रांड्स बहुत ही नुकसान में चल रहे थे, लेकिन टाटा की लीडरशिप ने इन कंपनीज को फिर से खड़ा कर दिया और इनमें एक अलग जान डाल दी। और उनकी लॉन्ग विजनरी सोच और मेहनत से JLR आज एक शानदार प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी बन चुकी है और टाटा मोटर्स के सबसे फेमस ब्रांड्स में से एक है। रतन टाटा जी की बिजनेस में सफलता जितनी बड़ी थी, उतनी ही बड़ी उनकी दूसरों को समझने की भावना भी थी। जी हाँ, वो हमेशा ही समाज की भलाई के लिए काम करते रहे। उन्होंने अब तक करीब $120 बिलियन तक का दान कर दिया है और उनका ये योगदान हेल्थ, शिक्षा और रूरल डेवलपमेंट के एरिया में ज्यादातर रहा। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल और कैंसर रिसर्च में उनके योगदान को भी दुनिया भर में सराहा गया। अब बात करते हैं टाटा समूह के सबसे बड़े और फेमस कंपनियों में से एक, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS की। रतन टाटा की लीडरशिप की छांव में TCS ने न केवल इंडियन IT सेक्टर में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। आपको बता दें, आज ये कंपनी 100 बिलियन से भी ज्यादा की हो गई है। वहीं रतन टाटा नए और इनोवेटिव स्टार्टअप्स को भी काफी सपोर्ट करते हैं। उन्होंने ओला, पेटीएम और अर्बन लैडर जैसे कई स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट भी किया था, जो कि भारत के तेजी से बढ़ते टेक और ई-कॉमर्स सेक्टर्स में बड़े नाम हैं। उनका ये कदम यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक इंस्पिरेशन का काम करता है और उन्हें इनकरेज करता है कि वो नए विचारों के साथ आगे आए और अपने स्टार्टअप्स को सफल बनाए। क्या आपको पता है, रतन टाटा जी ने दी रतन टाटा ट्रस्ट फॉर एनिमल वेलफेयर को भी बनाया, जो कि पशुओं की सेफ्टी के लिए काम करता है। रतन टाटा का जानवरों के लिए ये कंपैशन उन्हें एक खास इंसान बनाता है, जो कि केवल बिजनेस ही नहीं बल्कि समाज और नेचर की हर चीज की परवाह करते थे। रतन टाटा ने इंडियन और ग्लोबल बिजनेस में जो योगदान दिया है, वो हमेशा याद रहेगा। इन सब चीजों को जानने के बाद अब सवाल उठता है कि रतन टाटा के बाद टाटा ग्रुप की बागडोर कौन संभालेगा। असल में टाटा जी ने साल 2017 में N चंद्रशेखरन को टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया। चंद्रशेखरन ने कंपनी को एक नई दिशा दी और इसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम बाखूबी निभाया। लेकिन आज जब भारत के ये रत्न हमारे बीच नहीं रहे, तो उनकी लेगेसी को आगे ले जाने का सवाल अब भी बरकरार है। लेकिन अगर बात करें इनके फैमिली की, तो इनके सौतेले भाई नोएल टाटा इस उत्तराधिकारी की दौड़ में सबसे आगे माने जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें, टाटा की नई पीढ़ी में लिया, माया और नेवल टाटा भी शामिल हैं, जो कि रतन टाटा के ही सौतेले भाई के बच्चे हैं, जो कि आज के दौर में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। तो ऐसे में टाटा ग्रुप का उत्तराधिकारी कौन है, ये अब भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल मातृश्री न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे।